डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल मेहरा ई मैथ्स एकेडमी में। स्टूडेंट, आज जो हम चैप्टर ले रहे हैं वह है ट्रिग्नोमेट्री। यह चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए तो यह चैप्टर आपके लिए उतना ही इजी हो जाएगा। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसे शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और मेरे इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखें सो दैट आपको यह चैप्टर ठीक से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? सबने नाम सुना होगा ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन इसका मतलब क्या होता है तो बहुत से स्टूडेंट को शायद इसका मतलब ना पता हो। ट्रिग्नोमेट्री विच डील द मेजरमेंट ऑफ द साइड एंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल। अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो उसमें होती हैं साइड्स और उनके एंगल। तो इन साइड्स एंड एंगल के बीच का जो मेजरमेंट होता है वह ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज ग्रीक वर्ड। सो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन द साइड एंड द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आप डील करते हैं एंगल एंड साइड ऑफ द ट्रायंगल्स, ट्रायंगल की साइड और उनके एंगल को। तो स्टूडेंट, आपको ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग अब समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, हम देख लेते हैं कि ट्रायंगल की टर्म में क्या क्या होते हैं। इसमें सबसे पहली बात कि ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रायंगल होना चाहिए वह एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। वी स्टार्ट विद राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग बेस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर। सो आपके पास में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, उसी में आप ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। और अगर राइट एंगल नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगी। सो राइट एंगल ट्रायंगल सबसे बेसिक एक चीज है। सो ट्रायंगल में एक राइट एंगल होगा और बाकी के दो एक्यूट एंगल्स होंगे। सो लेट ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A से थीटा एंड एंगल B राइट एंगल and AB is the base, BC is perpendicular and AC is the hypotenuse of the triangle ABC. So आप देख रहे हैं कि एंगल A की adjacent side जो होती है वह बेस होती है और जो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। So AB is the base and side BC is perpendicular है। और अगर मैं एंगल C के बारे में बात करूं तो उसके सामने वाली साइड AB which is perpendicular होगी और एडजेसेंट साइड BC इज बेस होगी। इसमें हाइपोटेन्यूज AC वही रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, यानी एंगल B 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। सो आपने देखा कि अगर एंगल चेंज होता है तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज सेम रहता है। तो स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि एंगल के साथ वाली एडजेसेंट साइड बेस एंड द एंगल के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। यह आपको याद रखना है क्योंकि बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक कर देते हैं। नाउ लेट मूव टू ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, T रेशियो ऑफ एंगल्स। सो स्टूडेंट, आपने देखा कि अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC की बात करें तो उसमें एंगल A को अगर हम लेते हैं तो उसमें AB जो है वह बेस है और BC जो है वह परपेंडिकुलर है एंड AC जो है वह हाइपोटेन्यूज है। सो स्टूडेंट, जिसने भी यह जो ट्रिग्नोमेट्री को बनाया उसने कहा अगर ये जो एंगल A है और अगर यह कांस्टेंट हो तो रेशियोज ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर भी एक कांस्टेंट होता है। और अगर आप यह जो परपेंडिकुलर BC है उसे आप जहां भी ड्रॉ करेंगे तो उनकी साइड की रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगी, इट्स रिमेन सेम, द रेशियो कांस्टेंट रहती है। सो अगर मैं एंगल A को फिक्स लेता हूं तो रेशियो AB बाई BC विच इज इक्वल टू AB1 बाई B1C1 विच इज इक्वल टू AB2 अपॉन B2C2 which you can say AB3 upon B3C3 and so on is remain the same। यह सेम रहती है, ये रेशियो कभी भी चेंज नहीं होती। So for a specified angle the ratios are same। तो स्टूडेंट, आपको याद रखना है
The value of each of the trigonometric ratio of an angle does not depend on the size of the triangle. It only depend on the angle. तो स्टूडेंट आपने देखा कि रेशियो ऑफ द बेस एंड द परपेंडिकुलर आर सेम रहती हैं. ये रेशियो कभी भी चेंज नहीं होंगी. सो फॉर स्पेसिफाई एंगल रेशियोज आर सेम. तो स्टूडेंट अगर हम देखें कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, if angle B is 90 degree, we are taking in reference of angle A. हम A के रेफरेंस में ये सब कुछ अब डिफाइन कर रहे हैं. And AB is equal to base, side adjacent to A. देखिए ये एंगल A है, इसके साइड adjacent to angle A is called base. And BC is height, side opposite to angle A. A के अपोजिट जो साइड है उसको हम हाइट कहते हैं. अच्छा, एंड AC जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज है. तो स्टूडेंट इन रेशियो को जो नाम दिया गया, जिसने भी ये ट्रिग्नोमेट्री बनाई उसने जो है इनका नाम दिया वो दिया साइन A, साइन ऑफ A इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूज, विच इज व्हाट, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज. और जिसको कि हमारे पास में क्या है, BC upon AC. Height is BC and hypotenuse is AC. Remember this, we are in a reference of A. जब हम एंगल A ले रहे हैं उस केस में साइन की वैल्यू क्या होती है. इसी तरह कोसाइन A is equal to side adjacent to angle A upon hypotenuse, which is equal to base upon hypotenuse, जिसको हम लिख सकते हैं AB upon AC. AB upon AC. That is AB is base and hypotenuse is AC. So next उसने डिफाइन करा tangent of A. Tangent of A is side opposite to angle A upon ratio is side adjacent to angle A. That is height upon base. So that is BC upon AB. So base is AB. Remember this, we are taking in reference of angle A. So next is defined as cotangent of A, which is side adjacent to angle A, side opposite to angle A. This is base and this is our height. So AB by BC. AB by BC. Right? Then secant of A, this is called secant of A, hypotenuse upon side adjacent to angle A. You can write it AC upon AB. This is AB. That is not, this is base. You can say this is base. Sorry. So next is cosecant of A is hypotenuse upon side opposite to angle A, and this is hypotenuse and this is side opposite to angle A is height. That can be written as AC upon BC. तो स्टूडेंट देखा कि किस तरह से आपको ये डिफाइन करना है. दीज आर द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एन एंगल रेफरेंस टू एंगल A. सो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो डिफाइन करते हैं उनके शॉर्ट नेम जो होते हैं, जिनको जैसे साइन ए, कोसाइन ए, टेंजेंट ए, इनको इन शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ए, एंड द सेकंड इज कोस, कॉस, COS, cos of A, and the next is tangent of A, tangent, TAN, tangent of A, and then next is cot, COT, cot of A, and the next is secant of A, and sixth is cosec of A. So these are the short name of these three ratios, and in our practice we are using sin A, cos A, tangent A, cot A, secant A, cosecant A. तो स्टूडेंट ये था रेफरेंस टू एंगल A.
तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि इन टी रेशियोज में रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट इफ वी हैव ए राइट एंगल ट्राइंगल्स ए बी सी, राइट एंगल एट बी, दैट इज एंगल बी इज 90 डिग्री, देन इन रेफरेंस टू एंगल ए, तो अब आप देखेंगे कि साइन ए जो होता है वो इक्वल होता है BC अपॉन AC, एंड कोसिकेंट ऑफ A जो होता है वो होता है AC अपॉन BC। तो आप देख रहे हैं कि जो साइन ऑफ A है वह रिवर्स है, रेसिप्रोकल है कोसेक ऑफ A, एंड जो ये कोसेकेंट ऑफ A है वो है रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। अब देखिए BC अपॉन AC एंड हेयर AC अपॉन BC, तो उसका रिवर्स है, एंड यू कैन से दिस इज अवर वन, एंड आल्सो नंबर 2 पे अगर आप चेक करेंगे देखेंगे तो कॉस ऑफ A विच इज इक्वल टू AB upon AC, and secant of A is equal to AC upon AB। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं इसका ये रिवर्स है, दिस इंप्लाइज यू कैन से cos ऑफ A जो है वह रिवर्स है secant ऑफ A का, एंड जो secant ऑफ A है वो होता है रिवर्स ऑफ कॉस ए, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद में आप थर्ड नंबर स्टेज पे आप देखेंगे कि जो टेंजेंट ऑफ ए है, टेंजेंट ऑफ ए जो है वह होता है BC अपॉन AB, एंड कॉट ऑफ ए जो होता है वह होता है AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहां पर भी यह एक दूसरे के रिवर्स है, AB अपॉन BC और यहां BC अपॉन AB। तो वी कैन राइट दिस इंप्लाइज दैट टेंजेंट ऑफ A इज इक्वल टू रिवर्स रेसिप्रोकल ऑफ कॉट ऑफ A, एंड कॉट ऑफ A जो है वह रिवर्स है टेंजेंट ऑफ ए का, टेंजेंट ऑफ ए। नाउ वी कैन राइट साइन ऑफ ए इंटू कोसाइन ऑफ ए, कोसिकेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स है तो रिजल्ट 1 आएगा, दिस इज से 1, एंड द सेकेंड इज कॉस ऑफ ए को जब हम सीकेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह भी 1 आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, रिवर्स हैं, एंड नंबर 3 इज टेंजेंट ऑफ ए इंटू कॉट ऑफ ए भी 1 आएगा। तो स्टूडेंट दिस इज द रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन द टी रेशियोज। तो स्टूडेंट इन रेफरेंस टू एंगल सी अगर हम देखें तो हमारे पास रिजल्ट आएंगे, सपोज इन ए ट्राइंगल ABC angle B is 90, so if we consider angle C in place of angle A, then the position of the side change, we have जो BC है वह हमारा बेस हो जाएगा, साइड adjacent to angle C, and AB जो है वो हमारी हाइट हो जाएगी, that is side opposite to angle C, so and AC is remain as hypotenuse, the hypotenuse is always opposite to 90 degree. So in this case we define sin C, sin C क्या होगा, height upon hypotenuse, that is equal to AB upon AC, and cos C क्या होगा, base upon hypotenuse which is equal to BC upon AC, and tangent C क्या होगा, height upon base is equal to AB upon BC. Similarly cot C क्या होगा, cot C होगा base upon height which is equal to BC upon AB, and secant C क्या होगा, hypotenuse upon base is equal to AC upon BC, and in the last cosecant of C
is hypotenuse upon height, which is AC upon AB. So आपने देखा कि in reference to angle C किस तरह से sides are interchange हो जाती हैं। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे quotient of relation T ratios में क्या होता है। Again, let ABC a right angle triangle, right angle at B, and in reference to angle A, तब आप देखेंगे कि जो टेंजेंट ऑफ ए होता है, टेंजेंट ऑफ ए जो है वह होता है BC अपॉन AB। और अगर मैं इसको ये लिख दूं कि ये इक्वल होता है BC अपॉन AC अपॉन AB, सॉरी दिस इज AB, दिस इज AB, BC upon AB is tangent of A, and so AB upon AC। तो यहां हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को AC से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू BC अपॉन AC इज साइन ऑफ A, एंड AB अपॉन AC क्या होता है, वो कॉस ऑफ A होता है। सो आप देखेंगे कि एक रिलेशन हमें मिल गया कि टेंजेंट ऑफ ए इक्वल होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। से दिस इज अवर वन, एंड सेकंड इज यू कैन से कॉट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। सो इसको भी हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी एंड BC अपॉन AC। यहां पर भी हमने सेम चीज करी, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हमने AC से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या है, AB बाई AC क्या होता है, कॉस ऑफ A, एंड BC बाई AC क्या होता है, साइन ऑफ A। सो स्टूडेंट, दिस इज द क्वोशिएंट रिलेशन ऑफ द T रेशियो, एंड यू शुड बी रिमेंबर दिस। तो स्टूडेंट, अगर हमने जो इस इंट्रोडक्शंस में अब तक देखा, अगर हम उसको समराइज करें तो हमें दिखेंगे कुछ पॉइंट्स हमें इसमें सिर्फ याद रखने हैं। क्या, नंबर 1 पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। एंड द सेकेंड पॉइंट, in a right angle triangle ABC, all trigonometrical ratio of an acute angle A are positive real number. And number 3, for convenience we write sine cube of A in place of sine A का whole square and sine A का whole cube, etc. Fourth point is you can say to remember, in a right angle triangle ABC, if we consider angle C in place of angle A, then the positions of the sides change in place of A. Then we can write sin C can be written as AB upon AC, and cos C is equal to BC upon AC, tangent C is equal to AB upon BC, cot C is equal to BC upon AB, and sec of C you can say AC upon BC, and cosecant of C is equal to AC upon AB. So dear student, मेरे को अब उम्मीद है कि आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ठीक से समझ में आ गया होगा। फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को एक बार रिवाइंड करके दोबारा भी जरूर देखें, सो दैट आपको यह सभी बेसिक कंसेप्ट ठीक से याद हो जाए। सो स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह इंट्रोडक्शंस इजी लगा होगा और लाइक करा होगा आपने। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए धन्यवाद, एंड like, subscribe and watch my videos. Thank you.